सभी धर्म प्रेमियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और आज हम आप लोगों के बीच में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए हमें ये पता नहीं है। तो आप लोगों के बीच में जो झांकी के माध्यम से विवाद चल रहा है कथावाचकों के बीच में, तो उस पर मैं कुछ अपनी बातें बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों को अगर अच्छी लगे मेरी बात तो कमेंट में अवश्य बताएं, अगर गलत लगे तो भी कमेंट में बता दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ, और हमें ये भी पता नहीं रहता है कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, मैं बोल देती हूँ भैया। अगर आपको बुरा लगे तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं बस, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब एक है कि जैसे कुछ कथावाचक कहते हैं कि वहाँ झांकियाँ बंद होनी चाहिए, कुछ कथावाचक कहते हैं कि झांकियाँ बंद होनी चाहिए, और कुछ कहते हैं बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि अगर झांकियाँ बंद हो गई तो ढोलक चिमटा हारमोनियम भी बंद होने चाहिए। तो हम कथा करने वालों से और कथा करवाने वालों से बात कर रही हूँ कि भैया आप पैसा खर्च करके वाचक को बुलाते हैं, किस उद्देश्य से बुलाते हैं? समाज में जागरूकता का काम करने के लिए या समाज में फूहड़पन फैलाने के लिए? अगर झांकियाँ करी जाएं, झांकियाँ अगर एक पात्र के रूप में, एक इतिहास के रूप में अगर दिखाया जाए तो झांकियाँ बहुत अच्छी हैं समाज के लिए। और वही झांकियाँ अगर मनोरंजन में बदल जाए, उन घंटों घंटों वहाँ नाच हो बधाई के नाम पर, शादी बारात के घुमाने के नाम पर, तो वो बिजनेस हो जाता है। इधर रंगारंग कार्यक्रम से कोई कम नहीं रहता है ये। रही बात ढोलक हारमोनियम की, तो ये संगीत में रस भर देने का काम करती है। ढोलक हारमोनियम चिमटा ये संगीत को सुधारने का काम करती है, और इससे वाणी थोड़ी अच्छी लगती है। लेकिन झांकियाँ आप दिखाते हो तो झांकियाँ दिखाते हो, अच्छी बात है, झांकियाँ दिखाओ, लेकिन उस पात्र के माध्यम से समाज में जागरूकता जानी चाहिए कि ये हमारा समाज ऐसा था, इस हिसाब से होना चाहिए, और ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। लेकिन वही झांकियों को अगर आप बिजनेस के रूप में उपयोग करते हैं तो ये गलत है। हमें जो अच्छा लगा मैं बोलती हूँ। अब आप पैसा खर्च करते हो, अगर समाज को सुधारने के लिए अपने बहन बेटियों के अंदर बदलाव लाने के लिए, अंधविश्वास पाखंड से छुटकारा पाने के लिए अगर कराते हो तो झांकियां कराओ, लेकिन नाच गाना नहीं। ये सिस्टम खत्म करना होगा। झांकियां दिखाओ, झांकियों में कोई बुराई नहीं होती है, और झांकियों के माध्यम से ही जनता जुड़ती है। ये नहीं कह रहे कि झांकियां मत दिखाओ, लेकिन झांकियों का तरीका होता है कुछ ऐसा। बहुत से लोग झांकियां दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं सब नहीं दिखाते हैं, बहुत सी झांकियां दिखाई जाती हैं, लेकिन झांकियां दिखाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। कुछ पात्र के माध्यम से पेश करते हैं समाज के बीच में कि ये हमारे समाज के बीच में ऐसा होता था, अब आप लोग सोच लो कि हमें क्या करना है। अगर वहीं पे रंगारंग कार्यक्रम एक तरफ छोड़ दिया जाए, एक तरफ झांकी बुद्ध कथा की चल रही, तो कोई फर्क नहीं रह रहा है भैया। इस तरह की झांकियां निकाली जा रही हैं, ये समाज में फूहड़पन हो रहा है, और समाज में बदलाव होने की बजाय इस समाज को और भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं वैसा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आपस में तोड़ फोड़ का काम बंद कर दो, और आपस में बहसबाजी बंद कर दो। सत्य क्या है असत्य क्या है इस चीज की पहचान करना सीख लो। मंच के माध्यम से अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बोलना, और उसके बाद में हमें क्या करना क्या नहीं करना ये भी याद में रखना, ध्यान में रखना होता है। एक परिवार में माँ बाप होते हैं, माँ बाप अगर लड़ते रहेंगे आपस में, माँ बाप एक गुरु के समान, बच्चों के गुरु है माँ बाप, और माँ बाप में आपस में नहीं बनती, अगर वो लड़ते झगड़ते रहते हैं तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? कि जब मम्मी पापा खुद ही लड़ते हैं तो हम कितना कहाँ से संस्कार लेके आए भाई? तो आप एक शिक्षक गुरु की तरह से एक मंच पे बैठे हो, और अच्छी बात आप बोल रहे हो वहां पे, जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपको आचरण भी बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि मंच के माध्यम से कहते हैं कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का पदंग समादयामी, और नीचे उतर के कुछ और ही कर रहे हैं तुम्हारी टीम वाले या तुम। ये कहाँ का गलत सही है? बस यहाँ पे टिप्पणी करवा लो, ये दिवाली इन्होंने किया, इन्होंने ये किया, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे धर्म में नहीं है, ये उसमें नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप से भांपो,
अपने आप से ये देखो कि मैं मतलब जो बता रहा हूं उसके बाद में कुछ गलती तो नहीं हमसे हो रही जो कि हम पे कोई सवाल पैदा कर दी। खुद अंधविश्वास में घुसे जा रहे हो और अंधविश्वास का छुटकारा देने की बात कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है। आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो, आपस में विवाद बंद करो। और अगर कोई कह रहा है कि झांकियां बंद करो तो उस चीज पे आपस में बैठ के एक बार सलाह बनाई जाए और अपनी अपनी बात रखो और सोचो कि इन्होंने कहा है तो किस माध्यम से कहा है और आपने इस चीज की हथेली कर रही है तो किस लिए कर रही है। आपको बुरा इतना क्यों लग रहा है झांकियों के माध्यम से। और झांकियां बंद होंगी तो वो तो सबके लिए बंद होंगी। झांकियां बंद की जाएंगी तो सबके लिए नियम है। तो इस हिसाब से आपको भड़कना लग रहा है तो बस ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस के तौर पे यूज कर रहे हैं समाज को। जब आपको बुरा लग रहा है भाई, झांकियां ऐसा तो नहीं है कि जो रोक रहा है वो चलाता रहेगा और जो नहीं रोक रहा है जो तुम चलाते हो तो तुम्हारी बंद कर दी जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। फिर क्यों इतने भड़क रहे हो। झांकियां बंद होंगी तो वो सभी की बंद होंगी। आप किस प्रकार से तुम्हें समाज में जागरूकता फैलानी है, किस प्रकार से वो कर रही है, अपना करते रहो कार्यक्रम। कम से कम अगर आप वाकई आप समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो ये कूड़पन अच्छा सही है या गलत है, एक बार कमेंट करके बताएं। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमें जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया। आप अपनी सलाह में एक बार कमेंट अवश्य करें मेरे भैया।